बेटा बाप का कॉलर पकड़ा, घसेट अंगन से घसेट कर दरवाजा तक लाया, दरवाजा तक, बुझते पारे ना? ओहो, दरवाजे तक लाया तो बाप कहता बेटा रुक 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 रुक, यहीं तक रुक जाओ यहीं तक। बेटा रुक गया तो बाप ने कहा कि बेटा जानते हो हम भी अपने बाप को यहीं तक घसीट कर लाए थे, हम भी अपने बाप को यहीं पर कॉलर पकड़ के घसीट के लाए थे, उसका बदला तुमने अदा कर दिया। आज मुझे पता चल गया कि हकीकत में जो अपने बाप के साथ में जैसा करेगा, जो अपनी माँ के साथ में जैसा करेगा, वो जब तक भुगतेगा नहीं उसकी मौत नहीं हो सकती है। इसलिए नौजवानों, आज अगर तुम अपने माँ बाप की खिदमत करोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी। इंशाअल्लाह अगर अपने माँ बाप के साथ में माँ बाप के लिए आखिरत के लिए सदक़े जारिया करोगे, उनके नाम पे मस्जिद बनाओगे, मदरसा बनाओगे, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम से मदरसा बनाएगा, तेरा बेटा भी तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा। इसलिए कि ये अदला का बदला है। बादशाह है, बादशाह ने कहा कि जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसको इनाम देगा, और जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका गर्दन काट देगा। अच्छा, आगे में जितने बच्चे बैठे हैं ये सब होशियार बच्चे हैं, बड़ा बुद्धिमान बच्चा सब है। अब कुर्बान जाइए, बादशाह ने कहा कि जो मेरे सवालों का सही जवाब दे देगा उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ये मजमा बैठा है, पब्लिक बैठी है, अवाम बैठे हैं, और कुर्बान जाओ बादशाह ने कहा कि भाई मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, खड़े हो जाओ, कौन देगा, खड़े हो जाओ, कौन देगा, खड़े हो जाओ। लेकिन कोई खड़ा नहीं हो रहा। लोग आपस में बात कर रहे थे कि छिटकोपड़ी बादशाह है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब सही नहीं होगा गर्दन कटवा देगा, जिंदगी बच जाएगी, दिल्ली खट के खा लेगा। एक नौजवान बड़ा बुद्धिमान था, वो नौजवान खड़ा हो बोला मैं दूंगा जवाब। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोच लिया, आप जो सवाल कीजिए मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल, प्रथम सवाल, पहला सवाल ये है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोला बताइए कोई सवाल है? अरे सवाल ये होता कि मेरे सर में बाल क्यों नहीं, हम टकला कहा है, हथेली में कहीं बाल होता है। ये नौजवान बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था। इन्होंने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप बहुत दयालु हैं, बहुत सखी हैं, फैयाज दिल आदमी हैं, दान करने वाले आदमी हैं, आप दान पुण्य सदका खैरात ज़कात अल्लाह के रास्ते में बहुत लुटाते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। बादशाह तारीफ सुना, बड़ा खुश हुआ, बोला बहुत अच्छा जवाब, इनाम दो इसको, इनाम दिया। बादशाह बोला कि ठीक है, मेरा दूसरा सवाल है, मेरा देते देते घिस गया, मेरा दूसरा सवाल ये है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोला बाप अब तो फंस गए। बात सही है ना भाई, मान गए मेरी हथेली में नहीं है, दान पुण्य सदका खैरात करते करते सब खत्म हो गया, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं वो हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा, इनाम दो इसको, इनाम दिया। बादशाह ने कहा कि अब मेरा तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल ये है, ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों लोग जो बैठे हैं इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, इन लोगों का अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। अब चौथे नंबर पर क्या सवाल था वो लास्ट में बताने की कोशिश मैं करूंगा। नौजवानों जलसे में आए हो, जलसे से कुछ लेकर जाना। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान का नाम था इस्लाम। की नाम छिलो बोलो तो? इस्लाम नाम हो ना, नाम हुए ना इस्लाम। वो नौजवान अभी आया ही था, हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। सुन लिया, बोले वो मौलवी साहब हमको पहचान रहे हैं, हजरत हमको जान रहे हैं, शेख हमको पहचान लिए। वो नौजवान पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। फिर कुछ देर के बाद हजरत ने जुमला इस्तेमाल किया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से उठ के आगे माके बैठ गए।
लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो खड़ा हो गया, बोला कहाँ बैठेगा? आपका मुंह में बैठेगा। जलसे में आए हो नौजवानों, कुछ लेकर जाओ। इसलिए कि जलसे में दो तरह के लोग आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं। देखने वाले आए, जलसा देख कर चले गए। घूमने वाले आए, जलसा घूम कर चले गए। तुम बैठे हो, आप बैठे हो, अल्लाह आपके बैठने को कबूल अता फरमा ले। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। अभी मुझसे पेशतर फजीलतुल शेख जो तकरीर कर रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे कब्र के बारे में। अच्छा देखिए, मौत अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि मौत से डरो, मौत से डरो, मौत से डरो। ये मौत आने वाली है, मौत आकर रहेगी, ये किसी को नहीं छोड़ी है, ना किसी को छोड़ेगी। कोई बच पाया? अच्छा, अगर फरिश्ते अगर घूस लेता टका, तो गरीब लोग कभी नहीं मरता, अमीर लोग कभी नहीं मरता, खाली गरीबी को आगे बढ़ा देता। फरिश्ते आते अमीर लोगों के पास में, बोरा खोल देता, टका का बोरा कि ले जाओ, अब वो घर में चले जाओ, वो गरीब का घर है। लेकिन वह मेरे रब का कानून देखो, अल्लाह ने कुरान में कह दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। छोटा हो बड़ा हो, नौजवान हो बूढ़ा हो, औरत हो मर्द हो, फकीर हो बादशाह हो, आजाद हो गुलाम हो, कोई भी हो, जो आया है जाना पड़ेगा, जो आया है जाना पड़ेगा। अच्छा देखिएगा, दुनिया में आने की डिसिप्लिन है, दुनिया में आने की तरतीब है, लेकिन जाने की तरतीब नहीं है। दुनिया में आने की तरतीब है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। क्या यही तरतीब है ना? पहले दादा, फिर बेटा, फिर पोता, कि पहले पोता आता इधर? अच्छा, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बड़ा भाई रह जाता, छोटा चला जाता है। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। खाली हाथ ही खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे। इंशाअल्लाह मौत की तैयारी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार है? मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। और मौत की तैयारी इसलिए करने है, कब्र की तैयारी, हशर के मैदान की तैयारी, और जन्नत में जाने की तैयारी। कहाँ करोगे, कब करोगे? कब्र में, मरने के बाद, कि दुनिया में करोगे? दुनिया में करना होगा ना। कब? मरने से पहले कि मरने के बाद? मरने से पहले करेंगे। ये सारे पढ़े लिखों की जमात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए नौजवानों, मौत पीछे खड़ी है, कब उस रब का हुक्म होगा आकर दबोच लेगा। एक मजदूर गठरी लेके जा रहा था, सर पे मजदूर आदमी था। शाम हो गई, ठोकर लगी ना, गिर गया। बोला या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना हो तो खाना ना मिले, मौत को भेज दे, हम मर जाएंगे। अब गुस्सा में था, बोल दिया
एक उसी बस्ती का कोई मनचला लड़का था, अंधेरा था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा। एक काली चादर ओढ़ा ये नौजवान, और अंधेरा था ये, तो वो बेचारा मजदूर बैठा अपना दर्द को सहला रहा था। अब वो काली चादर ओढ़ करके उसके आगे आके खड़ा हो गया। बोला कौन है भाई? बोला हम तुम्हारी मौत है। तो वो मजदूर बोला कि मौत हो तो यहाँ क्या करने आया? बोला अभी तुम दुआ किए थे ना अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये मेरी गठरी गिर गई है, उठा के दिए, जल्दी हम घर जाएंगे। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। भाई जाना है कि नहीं? भाई जाना है कि नहीं? बोलो ना, जाना है कि नहीं? इस दुनिया में क्यों आए थे पता है, मालूम है? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। आदमी बंबई जाते हैं, अगर आपको दिल्ली जाना होगा तो टिकट पहले बनाना होगा ना। नौजवान लोग हैं यहाँ पर, रिजर्वेशन पहले करवाते हैं, टिकट बुक पहले करवा लेते हैं। क्यों करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं कि जिस दिन हम ट्रेन किशनगंज से ट्रेन पकड़ेंगे, जब मेरी टिकट कंफर्म होगा तो मेरी सीट कंफर्म होगी। उस दिन जब हम सफ़र करें तो जाकर सीट पर चादर बिछा दें, सो जाए, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। सिर्फ टीटी आएगा, पूछेगा सर टिकट। अब मोबाइल निकाले, टिकट दिखा दिया, बोला ओके, सो जाए। क्यों? इसलिए कि 1 महीना 2 महीना पहले हमने टिकट बुक कराया है, सीट बुक करा ली है, वो मेरी रिजर्व सीट है। हम मंजिल तक पहुंचेंगे, कोई हमें टेंशन देने वाला नहीं है। कुर्बान जाओ ए नौजवानों, दिल्ली बम्बई का सफ़र करो तो 1 महीना 2 महीना पहले टिकट बना लेते हो, पहले तैयारी कर लेते हो, पहले हर सामान इंतज़ाम कर लेते हो। अच्छा देखिए ना, सफ़र करना है, अब कल सफ़र करना है, 2 दिन पहले ये कपड़ा लेके जाना है, ये कपड़ा लेके जाना है, इसको अटैची में रखो, इसको धो, इसको साफ करो, ये स्वेटर लेके जाएंगे, ये जैकेट लेके जाएंगे, इसको साफ करो, ये जूता लेके जाएंगे, दूसरा जूता लेके, इसको सेट करो। यानी रात में सब फिट फाट, अटैची का चैन बंद, ताला लगा दिया, और उसके दिन हो गए, कोई टेंशन नहीं, नहा धो, खाओ पियो, अटैची उठाओ, ब्रीफकेस उठाओ, बैग उठाओ, सीधे किशनगंज चलो। काहे के लिए? क्यों इतनी जल्दी आपने तैयारी कर ली? अभी तो बंबई जा रहे हो, दिल्ली जाओगे, फिर लौट के आना है ना भाई। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना, साल भर, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद लौट के आना है ना। तो इसकी तैयारी 2 महीना पहले करते हैं, इसकी तैयारी 3 महीना पहले करते हो। अब वहाँ जाना है जहाँ जाने के बाद लौट कर नहीं आना है, उसकी तैयारी कितने दिन पहले होना चाहिए? अब भाई वहाँ की तैयारी कितने दिन पहले होना चाहिए? अच्छा आप लोग भोजपुरी समझते हैं? है? अच्छा আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, এখানে শিক্ষিত লোক তো এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ। अच्छा भोजपुरी की फरमाइश है, भोजपुरी में सुना दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ। सब बैठल बारह जा इंशाअल्लाह हम सुनाए, लेकिन हमार फितरत बा कि भोजपुरी सुनबा तो उससे पहले ई आवे के चाहिए, समझत रहा ना? ई का टाका इंशाअल्लाह। अभी कोई मत आइएगा, आप लोगों ने बहुत चंदा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुन रहा था 8 ही बजे मैं पहुंचा हूँ यहाँ। जितने भी वक्ता हमारे आए, बयान किया, चंदा किया, सबको आपने नवाजा है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस ज़हन को हाजिर करो। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जाओ, 2 महीना पहले टिकट बनाओ, वहाँ जाना है। जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है, वहाँ की तैयारी कितने दिन पहले होनी चाहिए?
क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, सामाने सफर सब ठीक करो। कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इंशाअल्लाह कब्र की तैयारी करेंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह पहले से तैयारी करेंगे। तो उसके पहले से तैयारी उनकी क्या है? वक्त पर नमाज अदा करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो आखिरत की तैयारियों में से ये पहली तैयारी है कि नमाज ना छूटे। रमज़ान का जब महीना पाओ तो रोज़ा रख लो, कुरान की तिलावत करो, अपने माँ बाप की खिदमत करके उनकी दुआएं लो। इंशाअल्लाह ये आखिरत की तैयारी होगी। और सुनो, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, बड़ों का अदब व एहतराम करो, छोटों से प्यार करो। यही तो आखिरत की तैयारी है। और जो दुनिया में आखिरत की तैयारी कर लेगा उसकी दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी उसकी संवर जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, एक आदमी को पटना जाना था। कहाँ जाना था? पटना जाना था। अब वो कुछ लोग कहते हैं ना, अभी तो हम जवान हैं, अभी हम मरेंगे थोड़े। मरेगा तो बुढ़वा लो। क्या जवान नहीं मरता है? अच्छा देखोगे, आम का पेड़ देखो, आम का पेड़, जब वो उसका वो मंजर होता है ना, जब शुरू में फलने लगता है तो पहले उसको छोटा छोटा आम होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? टिकोला। क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना भाई, क्या बोलते हैं आप लोग अपनी जबान में? क्या बोलते हैं? मोई। हाँ, टिकोला की बोले ना, बोलो तो मोएल। हा कुर्बान जाओ। अब ये हवा जब चलती है, ये छोटा छोटा जो टिकोला होता है ना, मोई जो होता है, ये सोचता है कि हम नहीं गिरेंगे। गिरेगा वो बुढ़वा आम जो पक के एकदम लाल हो गया, वही गिरेगा, हम नहीं गिरेंगे। कुर्बान जाओ। चलती है हवा तेज, आंधी आई, कहाँ मोई कहाँ टिकोला, सब जमीन पर। अब पका आम वैसे के वैसे है। वो औरतें उठाती है, आती है, आंधी जब खत्म हो गई, औरतें आती है, बगीचा में उठाई टिकोला और ले गई घर। अब मसाला पीसने का मशीन में दी, दे पीस। बोला पिसती कि नहीं पिसती है? कोई चटनी बनाती है कि नहीं बनाती? हाँ। उन टिकोलों को घमंड था कि अब हम अभी नहीं गिरेंगे। गिरेगा ये पकाम वही रह गया। ये गिरा, अब उसको दिया मशीन में पीस कर चटनी बना के खा लिया। तुम क्या सोचते, नौजवान नहीं मरेगा? इसलिए नौजवानों, वो नौजवान बड़ा चालाक होशियार था। अब कुछ नौजवान कहते हैं भाई दाढ़ी रख लो। दाढ़ी नहीं रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे तो बुढ़वा हो जाएंगे। दाढ़ी रखने से बूढ़ा हो जाता है? अरे बोलो भाई। अच्छा, कुछ नौजवान कहते हैं कि दाढ़ी रख लेंगे तो बीहे नहीं होगा। क्या दाढ़ी वाले की शादी नहीं होती है? मैं ये चैलेंज करता हूं कि दाढ़ी वाला जितना खूबसूरत होता है उतना बगैर दाढ़ी वाला खूबसूरत नहीं हो सकता। ये मर्द की निशानी है।
मर्द की निशानी क्या है? दाढ़ी। और तुम्हारी दाढ़ी कहाँ चली गई? ये बच्चा कह रहा अभी नहीं आया। अच्छा, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, दाढ़ी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती है। अच्छा, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? अरे बोलो ना भाई, औरत के चेहरे पे दाढ़ी ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती है। लेकिन ये नादान, ये बेवकूफ, अल्लाह अकबर कबीरा, ये मेरा बच्चा नौजवान नाई जैसे ही दाढ़ी निकला नाई की दुकान में पहुंचेगा, बोला जल्दी छीलो। दाढ़ी कहती है छिलवाओ मत, तुम मर्द हो। बोला नहीं, हम मर्द नहीं, हम वही है, छिलो। बुझते पारे ना? अल्हम्दुलिल्लाह, मर्द की शान दाढ़ी है, मर्द की पहचान दाढ़ी है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि हमसे भूल हुई है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है और बाज़ उलमा ने एक मुश्त दाढ़ी को वाजिब करार दिया है कि कम से कम अपनी दाढ़ी को रखो, मुसलमान की पहचान। अच्छा, एक बात बताओ नौजवानों, मेरे बच्चों, खुदा न खास्ता तुम मोटरसाइकिल जा रहे हो, बहादुरगंज जा रहे हो, किशनगंज जा रहे हो, किशनगंज जा रहे हो, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया, आप गिर गए मोटरसाइकिल से, न बस देखा तो पता चला कि टिकट बन गया, टिकट। अब लोग आपको पहचान नहीं रहे, आप टी शर्ट पहने हो, शर्ट पहने हो, पैंट पहने हो, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर में टोपी नहीं है, तो कोई पहचान पाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है? बोलो भाई, पहचान पाएगा? तो लोग क्या कहेंगे, भाई मैं तो नहीं जानो ये के छे, मैं नहीं जानो ते। हाँ, तो हिंदू छे कि मुसलमान छे, के छे देखनी मियाँ के छे? बोले कन्ने देख उधर, बोले कुछ पहचाने नहीं हो सो। बोले यार जेब देख, जेबोत आइडेंटिटी कार्ड छे कि नहीं छे, आधार कार्ड छे, वहां से पता चले जाबे कि इधर कार्ड छे उधर कार्ड छे। तो जेब में हाथ दिया तो आधार कार्ड मिला, बोला हाँ मिलेगा ये, मिलेगा ये। बोला फाइनल है, जाबे पर नाम पर एक पढ़ा लिखा लड़का बोला कि नाम आधार कार्ड में इसका नाम छे यार मिंटू। बोले मिंटू कन्ने है? तो मिंटू तो उधर ही है, उधर भी है इधर भी है। बोले बापेर नाम देख, बापेर नाम कीजिए। बोले बापेर नाम छे चिंटू। पहचान में आएगा भाई? मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, लड्डू इधर भी है, लड्डू उधर भी है, पप्पू इधर भी है, पप्पू उधर भी है, चुन्ना इधर भी है, चुन्ना उधर भी है। बोला करने की है? बोले कैसे पहचान में आएगा भाई, ये मुसलमान है कि क्या है, नहीं है? तो एक बूढ़े मियाँ थे, वो बोले अरे चिंता मत करो, एक उपाय और है, उससे फाइनल हो जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का। अब वो क्या उपाय हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। है नौजवानों, तुम क्या चाहते हो कि हम जब मर जाएं तो लोग हमारी पहचान, हमारी शर्मगाह को खोल कर देखें कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये मोमिन है कि नहीं है, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला है कि नहीं है। मोमिन की शान तो ये होनी चाहिए कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा।